तो दोस्तों, आज हमारे को नए पॉडकास्ट में तो आज हमारे मंच पे एक बहुत ही खास गेस्ट आए हैं जिनका नाम है मोहम्मद शहनवाज जी। तो शहनवाज जी, आपको यहाँ यहाँ पे आए तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। शुक्रिया साहिल भाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जो भी आपका मतलब पॉडकास्ट स्टार्टिंग किया है, आपने एक नई पहल शुरुआत की है। इंशाल्लाह आपका कामयाबी मिलेगी। तो आपको हमारा स्टूडियो कैसा लगा? अच्छा लगा साहिल भाई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी। थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा कुछ बोलने की, मुझे एक एक्सपीरियंस तजुर्बा मिलेगा, कुछ नया सीखूंगा, नया देखूंगा, नया बोलूंगा। तो शहनवाज भैया, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो आप पहले बताइए, आप करते क्या हैं? भाई अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि इससे पहले मैं कर रहा था जियो कंपनी में जॉब। तो अभी आप नल्ले हैं? हाँ अभी नल्ले ही समझ लो, बाकी तो इतना कर लेता हूँ काम कि अपना खर्चा वर्चा निकाल लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जानता हूँ, कोई भी काम करवा लो तो इतना तो कमा लेता हूँ जितना अभी मैं जॉब कर रहा था फिलहाल, उसमें जितना कमा था उससे तो डबल ही कमा रहा हूँ फिलहाल। खाली हूँ तो अभी। तो आप सबसे पहले रिलायंस जियो में काम करते थे? हाँ रिलायंस जियो में करता था। इससे पहले मैं एयरटेल में था, एयरटेल के बाद जियो में आया। मैंने सोचा जियो में एयरटेल से ज़्यादा सुकून होगा, लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी पता ही नहीं कब गुजर रही थी। टाइम का पता नहीं, ना सुबह का ना शाम का, कब घर जाना है कब वापस आना है, कोई टाइमिंग नहीं है। पूरे दिन भी काम करने के बाद भी शाम को एक ये होता था कि क्या करा आपने। तो जियो में सबसे बोरिंग काम क्या लगता था आपको? सुबह 7 बजे उठना और सुबह 7 बजे की कॉल होना, ये सबसे मुझे बोरिंग लगा। क्योंकि कोई भी बंदा है सुबह 7 बजे आपकी कॉल ले या फिर उठ के तुमसे बात करे, वो क्योंकि ड्यूटी जाने के लिए बंदे तैयार होते हैं अपने जाने के लिए। अब ऊपर से तुम मुझसे कॉल करते हो, ब्लूटूथ लगा के कौन नाचता है ये बताइए। ऊपर से फिर बोलते हैं, नाम लेते हैं, अरे शाहनवाज भाई सुन नहीं रहे हो, शाहनवाज भाई, शाहनवाज कहाँ गया, कॉल करो थे। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे गलत लगी, क्योंकि कोई बंदा सुबह सुबह 7 बजे उठ के तैयार होगा, रेडी होगा, फिर कान में ब्लूटूथ लगे थोड़ी ना आएगा। तो ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। सुनने में तो हमें ये आया था कि आपको जियो से लात मार के निकाला गया है। अजी हाँ, वो निकाल देंगे जियो से लात मार के। उससे पहले ही मैंने उन्हें 19 तारीख को लात मार दी थी। जो उन्होंने मुझे निकाला है 23 तारीख को, जब मैंने 19 तारीख को रिज़ाइन दिया था अपने CSL को और मैनेजर को। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई अभी थोड़े दिन आप और रुक जाओ अभी आप, और अपने काम को ठीक करो। लेकिन मुझे बिना बताए इन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं मैं तो इनके ऊपर केस करने जा रहा था, लेकिन मुझे एक जियो में सीनियर हैं, अच्छे बंदे हैं, रेस्पेक्टेड सर हैं, उन्होंने मुझसे बोला रहने दो, क्योंकि मार्केट में तुम्हें रहना है, काम करना है, तो इसलिए इनसे बात मत ख़राब करो। क्योंकि मेरे पास प्रूफ था, मैंने रिज़ाइन दिया था 19 तारीख को, तो इसलिए। तो आपके करियर का गोल क्या है शहनवाज जी? मुझे फ्यूचर में अपना एक शॉप खोलनी है पिज़्ज़ा की, तो वो उसका मुझे अभी चला, इंशाल्लाह मैं खोलूँगा जल्दी। तो वही है, फूड का काम करना है मुझे। तो आपका सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या है? इंटरेस्टिंग काम तो यही है, मतलब मुझे लोगों को, मतलब कोई भी कस्टमर आता है, कस्टमर हैंडल करना, कस्टमर से बात करना मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। क्योंकि कस्टमर से हम बात करते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बता के जाते हैं वो लोग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं तैयार होता हूँ, नहाता धोता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो सोता होता हूँ तो आँखें खोलता हूँ। चलो, अच्छी बात है। आपका फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट खाना तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ पे मोमडन में एक जर्दा बनता है, जर्दे दूध के अंदर डाल के, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं अभी तक? रिलेशनशिप तो वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने काउंट करे करीब मुझे 30+ ही रह चुके हैं। आपकी पहली क्रश का नाम क्या है? अरे यार ये तो तुमने पूछ लिया। मुझे उसका नाम था, क्या लिख रहा है, नाम उसका नहीं बता सकता थोड़ा यार। चलो कोई नहीं। आपकी करंट में कितनी गर्लफ्रेंड है इस टाइम? अभी तो फिलहाल एक ही है, उससे मुझसे भी बात नहीं हो रही, ब्रेकअप चल रहा है। लेकिन मैं कोई ज़्यादा टाइम देता हूँ, जो टाइम था पहले मैं बनाता था 2-3 रहती थी, लेकिन नहीं, अब एक है, एक कोई लॉन्ग टाइम तक अपने चलता है, जब तक उसकी तरफ से मना ना हो जाए। अभी तक आप कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं? 12। 12? क्या बात है! क्या आप कभी जेल गए हैं? नहीं नहीं, कभी अल्लाह की करते कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, कभी पुलिस केस ही नहीं हुआ आज तक पुलिस रिकॉर्ड में, एकदम क्लियर है। अगर आपको एक दिन के लिए सुपर हीरो बना दिया जाए तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे? एक दिन के लिए सुपर हीरो बना दिया जाए मेरे लिए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सुपर हीरो बन के क्या करूँगा, एक नॉर्मली जो बंदे करते हैं, एक हेल्प करना, जो किसी की मदद करना, वही करूँगा। आप जो मार्केट में माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम के ऊपर, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है?
भाई मैं बताना चाहूँगा, ये तो कुछ नहीं है, फालतू की बेवकूफ़ी है। जब तक बंदा न्यूज़ चैनल के साथ रहता है या फिर कहीं पे लाइव आता है या फिर कहीं राजनीतिक प्रोग्राम में जाता है, जब तक उसका माइंडसेट रहता है कि मुसलमान गलत है या हिंदू गलत है। बाकी देखो तो हर बंदे में इंसानियत है। एग्जाम्पल तो जैसे हम कभी रोड पे जा रहे हैं, जैसे मैं ज़्यादातर बाइक से जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बाइक पे क्या नाम है, किसी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है या फिर उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मैं पैर से धक्का लगा के उसकी बाइक पहुंचा देता हूँ। तो मैं उससे ये नहीं पूछता कि भाई तू हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी उसकी धर्म देख के मैं उसकी हेल्प नहीं करता। एक मन करता है इंसानियत के नाते कि इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए। ऐसे ही मैं रात के 3 बजे क्या नाम है, मुझे अभी मैं अपनी गाड़ी लेके गया हुआ था, तो एक सोसाइटी के बाहर रुका, मुझे प्यास लग रही थी और सारी दुकानें बंद हो गई, तो मैं एक सोसाइटी के बाहर लगा, एक गार्ड बैठे हुए थे, 2-3 भाई लोग। तो मैंने उनसे बोला कि भाई क्या नाम है, मुझे यार एक बोतल पानी मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है या तुम कौन सा धर्म से बिलोंग करते हो। उन्होंने क्या, भाई लाओ यार कैसी बात कर दी है, क्या तुम 2 बोतल पानी लेके जाओ। तो इससे एक वो होता है कि बंदा अगर राजनीति से अलग हट के सोचे तो एक इंसानियत है बहुत बड़ी है। क्योंकि कोई धर्म देखे कि धर्म जब तक याद रहता है बंदे को, जब तक कोई पॉलिटिक्स से नहीं मिलता है। और आजकल बंदे तो अपने क्या कर रहे हैं, वायरल होने के लिए भाई साहब कुछ भी आगे बोल जाते हैं, कुछ भी किसी के लिए, तो ये थोड़ा गलत लगता है। सबसे बड़ा है इंसानियत। इंसानियत बंदों के अंदर आज भी है और इंशाल्लाह कायम रहेगी कहीं एंड तक। बिहार में जो अब होने इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाई इलेक्शन में तो थोड़ा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं बिहार की जो हालत है। मैं तो कह रहा हूँ जो भी आए, क्योंकि बिहार के बारे में सोचे, क्योंकि बिहार के बंदों को ज़्यादा जो यहाँ पे आते हैं दिल्ली उल्ली में ज़्यादा इंसान, मतलब उनके अगर समझता है कहीं विदेश से आ गए वो, और कंट्री से आ गए, तो थोड़ा उन्हें रेस्पेक्ट थोड़ी कम देते हैं। लेकिन ये बंदे भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बंदे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं, वो बिहार से ही आते हैं। क्योंकि हर उसमें देख लो, हर लाइन में रहते हैं बंदे। तो इसलिए थोड़ा बिहार वालों को मैं चाहूँगा कोई भी गवर्नमेंट बने तो एक उनके लिए एक फ्यूचर के उनके बारे में सोचे, उन लोगों के बारे में सोचे जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।